जय जय विट्ठल, जय पांडुरंग, जय रुक्मिणी माता। संतों की महिमा अनंत है, भक्तों की भक्ति अटूट है। सदियों से भक्ति शक्ति का वही अमृत प्रवाह संतों के चरणों से बहकर मानवता के हृदय को आनंद, प्रेम और निर्लिप्तता से सिंचित करता रहा है। यही दिव्य भक्ति रस की कथा है। बहुत से लोग कीर्तन में जय जय राम कृष्ण हरे गाते हैं और अचानक हवा में लहर उठती है, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। ये केवल शब्द नहीं, विट्ठल के हृदय की धड़कन है। लेकिन भक्तों का नाम क्यों लिया जाता है? इसकी शुरुआत पांडुरंग मंदिर की एक पवित्र रात्रि से होती है। रात्रि का समय हुआ, आरती और सेवाएं संपन्न हुई। पुजारी जी ने भगवान को विधिवत चयन कराया, कंबल ओढ़ाया, दीप मंद किए और गर्भगृह बंद कर स्वयं विश्राम के लिए चले गए। नींद में उन्हें अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वही पांडुरंग जिन्हें अभी सुलाया था, उन्होंने स्वयं कंबल हटाया, पैरों में घुंघरू बांध लिए, हाथों में करताल उठाई और आनंद में मग्न होकर नृत्य करने लगे। भगवान अत्यंत मधुर स्वर में गा रहे थे, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। और उनके सामने रुक्मिणी माता बैठी मृदंग बजा रही थीं। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान और आंखों में अपार प्रेम था। वातावरण दिव्य संगीत से पूर्ण था। पुजारी जी चौंक पड़े। स्वप्न टूटते ही वे दौड़कर गर्भगृह पहुंचे, धीरे से द्वार खोला और वही दृश्य प्रत्यक्ष था। पांडुरंग नृत्य कर रहे थे, घुंघरू बज रहे थे, करताल की ताल पर पवित्र उमंग, और रुक्मिणी माता मृदंग बजा रही थीं। जैसे ही उन्होंने पुजारी को देखा, नृत्य धीरे धीरे थम गया। पुजारी जी भावुक होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपने मेरे सामने भक्ति का अद्भुत रहस्य खोल दिया। आप दिन भर भक्तों के लिए खड़े रहते हैं, रात को भी विश्राम नहीं करते और भक्तों के नाम का कीर्तन करते हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे पुजारी जी, मैं दिन भर स्थिर खड़ा रहता हूं ताकि सभी भक्त मुझे देखें, पर रात होते ही मुझे अपने भक्त याद आते हैं। उन्होंने जीवन भर मेरा नाम गाया, मेरी स्तुति की, मेरे प्रेम में डूबे, और मैं उनके नाम का ऋण कभी नहीं चुका सकता। इसीलिए रात में मैं करताल लेकर उनके नाम का कीर्तन करता हूं। ये प्रेम का नियम है। पुजारी जी ने पूछा, भगवान, आपके इतने भक्त हुए, फिर आप केवल दो नाम क्यों गाते हैं, ज्ञानोबा और तुकाराम? भगवान बोले, संत ज्ञानेश्वर भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रकाश, भक्ति के आदि हैं, और संत तुकाराम भक्ति युग के अंतिम शिखर, भक्ति की पराकाष्ठा और पूर्णता और निर्वाण है। जब मैं कहता हूं ज्ञानोबा, तब भक्ति का आरंभ स्मरण होता है, और जब कहता हूं तुकाराम, तब भक्ति की चरमावस्था और विश्राम स्मरण होता है। इन दोनों नामों के बीच जितने भी संत हुए, सब स्वतः स्मरण हो जाते हैं। इसलिए मैं गाता हूं, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। पुजारी जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, कल से कीर्तन में जय जय रामकृष्ण हरे के साथ हम वही राग भी जोड़ेंगे जो आपको प्रिय है, ज्ञानोबा तुकाराम, ताकि भक्तों का मन नाचे और आप भी आनंदित हों। भगवान मुस्कुराए और उस रात पुजारी जी ने जाना कि जब हम रामकृष्ण हरे गाते हैं तो हमारा मन नृत्य करता है, और जब हम ज्ञानोबा तुकाराम गाते हैं तो स्वयं पांडुरंग नृत्य करने लगते हैं। बालक ने तुकाराम महाराज के चरण पकड़कर कहा, भगवान, आपने मेरे जीवन के 7 दिन बता दिए। मैंने अपने जीवन का रंग बदलते देखा। न अपमान याद रहा, न सम्मान की खुशी लगी। सिर्फ राम कृष्ण हरि मेरा जीवन बन गया। उसकी आंखों में आंसू थे, हृदय में भक्ति का उमड़ता सागर। तुकाराम जी मुस्कुराए, बेटा, देख लिया ना, जब मृत्यु का बोध आता है तो जीवन शांत हो जाता है। जिसे पता हो कि आज आखिरी दिन है, वो ना लड़ता है, ना ईर्ष्या करता है, ना मोह में पड़ता है। वो केवल भगवान का नाम लेता है। बालक बोला, भगवान, अगर मैं ये सोच हर दिन रखूं तो क्या मैं सन्यासी बन जाऊंगा? तुकाराम जी बोले, नहीं बेटा, तुम घर के व्यक्ति हो। सन्यास का अर्थ घर छोड़ना नहीं, चिंता छोड़ना है। यदि मन हरि नाम में डूबा है तो बिना गेरुआ वस्त्र के भी सन्यास प्राप्त हो जाता है, और यदि मन संसार में उलझा है तो गेरुआ पहनकर भी सन्यासी नहीं बन सकते। फिर तुकाराम महाराज बोले, अपमान में भी जो शांत रहे वही भक्त है। सम्मान मिलने पर भी जिसे अभिमान ना हो वही संत है। जिसे संसार से अधिक ईश्वर का स्मरण प्रिय हो वही साधक है। जिसके लिए हर दिन आखिरी दिन हो वही मुक्त है। जीवन का सबसे बड़ा रोग मैं है, और इसका इलाज हरि है। जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं, और जहाँ मैं हूँ वहाँ भगवान नहीं। बालक ने पूछा, भगवान, आपकी पत्नी कठोर क्यों है? क्या ये भगवान की परीक्षा है? तुकाराम जी बोले, नहीं बेटा, ये मेरे अभिमान का शमन है।
भगवान चाहते हैं कि मैं संसार में रहूं, सेवा करूं, नाम जपूं, पर अभिमान ना आए। इसलिए मुझे ऐसी पत्नी दी जो मुझे कभी अपने बड़े होने का एहसास होने ही नहीं देती। बालक चकित हो गया। आप दुख को उपहार मानते हैं? तुकाराम बोले, दुख दो प्रकार का होता है, भाग्य से आने वाला दुख और भगवान द्वारा भेजा दुख। पहला हमारे कर्मों का फल होता है और दूसरा प्रेम का प्रसाद जो मन को निर्मल करता है, अहंकार, मोह और क्रोध को जला देता है। भगवान भक्त को उतना ही दुख देते हैं जितना उसे ईश्वर के और करीब लाने के लिए आवश्यक हो। तभी कोई दौड़ता हुआ आया, महाराज जल्दी आइए, आपके घर लड़ाई हो गई, भाभी बहुत गुस्से में हैं। बालक डर गया कि अब तो संत क्रोधित होंगे, पर तुकाराम शांत थे। घर पहुंचे, पत्नी हाथ में डंडा लिए बर्तन फेंक रही थी। बोली, घर छोड़कर कहाँ चले जाते हो? ये संत प्रवचन हम खाएंगे या गांव वाले खाएंगे? तुकाराम जी विनम्रता से बोले, देवी गलती हो गई, अगली बार बिना बताए नहीं जाऊंगा। बालक हैरान था कि इतना क्रोध होते हुए भी महाराज बिल्कुल शांत। पत्नी फिर बोली, जा, रसोई में सब खत्म है, कुछ नहीं बचा। तुकाराम जी मुस्कुराए, बहुत अच्छा, इसका मतलब आज उपवास है। उपवास होने पर हरि नाम और मधुर लगता है। बालक की आंखों से आंसू बह निकले। 7 दिनों की साधना के बाद बालक घर लौटा। माँ ने पूछा, आजकल तू इतना शांत क्यों है? बालक बोला, माँ हर दिन आखिरी दिन है। पिता ने कहा, बेटा भविष्य के सपने देखो, लक्ष्य बनाओ। बालक बोला, जीवन अनिश्चित है, हर क्षण भगवान के नाम और माता पिता की सेवा में लगाना ही लक्ष्य है। धीरे धीरे माता पिता भी बदल गए, क्रोध कम हुआ, प्रेम बढ़ा, घर में शांति आ गई। तुकाराम जी कहते हैं, आदमी हर दुख से लड़ सकता है पर अपने अहंकार से नहीं। भगवान का नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं होता, संतोष रखने वाला ही राजा है। सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति क्षमा है। जब मन संसार में लगा है तो संसार दुख देगा, और जब मन भगवान में लग गया तो संसार जैसा भी हो हृदय में दुख नहीं होता। महीनों बाद बालक पुनः आया, पहले से भी अधिक शांत, उसके चेहरे पर संतों जैसा तेज। तुकाराम जी बोले, बेटा साधना सफल हुई, अब दूसरों को तंग मत करना, बल्कि दूसरों के दुख मिटाना। बालक बोला, भगवान मेरी एक ही इच्छा है, मरने से पहले श्री पांडुरंग के दर्शन हो जाएं। तुकाराम जी ने पीठ थपथपाई, बेटा मन में भगवान का नाम अटल रहे तो भगवान दर्शन देने के लिए स्वयं दौड़ते हैं। इसलिए रात के सन्नाटे में जब सब सोते हैं, श्री पांडुरंग स्वयं नृत्य करते हैं, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, क्योंकि भगवान कहते हैं, जिस भक्त ने मुझे पुकारा वो मेरे हृदय में बस गया। आज भी महाराष्ट्र में जब कीर्तन होता है, रामकृष्ण हरि के स्वर गूंजते हैं और अचानक सब गाते हैं, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, क्योंकि उस क्षण पांडुरंग स्वयं खड़े हो जाते हैं, करताल उठाते हैं और नृत्य करते हैं। भक्त भगवान का कीर्तन करते हैं और भगवान भक्त का। यही भक्ति का शिखर है, यही प्रेम की पराकाष्ठा है, यही संत तुकाराम महाराज का संदेश है। हर दिन को अंतिम समझो, हर क्षण को भगवान का समझो, न संसार से उलझो, न सम्मान के पीछे भागो, बस भगवान का नाम लो और मुस्कुराते रहो।